हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णात्वदीयपदपङ्कज पिञ्जरन्ते अयि देव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपीतैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्यायेद् बृन्दावने रम्ये गोपगोभिरलं कृतं कदम्बपादपच्छायां जमुनाजलशीतलं राधया सहितं कृष्णं बंसीवादनतत्परं त्रिभङ्गीललितं देवं भक्तानुग्रहकारकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोटि विश्वब्रह्मांडर नायक रासशेखर रासचंद्रमौली ब्रजांगना मानंकर हृदय कंदर विराजित आनंद कंद सच्चिदानंद यशोदाकुल मंडन यशोदाकुल वर्धन प्रभु श्री श्याम सुंदर दिव्य चरणारविंदरी अनंत कोटि दिव्य प्रणाम पूर्वक आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी परम भगवती माँ राधाराणी दिव्य चरणारविंदरी अनंत कोटि दिव्य प्रणाम पूर्वक श्रीमद्भागवतम कथार रसिक श्रोता एवं रसिक वक्ता उभय सुखदेव जी गोस्वामी प्रभुपाद, परीक्षित जी महाराज, व्यास भगवान तथा सुत सौनकादि मुनिंकर दिव्य चरणारविंदरे भक्तिपूत प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम पुण्य अंशग्रहण। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखंतु ये संसार रे जेते भी मीठा अच्छी जेते भी सुस्वादु जिनिस अच्छी भगवान रस बिना सबकिछि तुच्छ भलिया जना पड़े। तेणु भगवान भजन ठारू ये संसार रे आउ बड़ मीठा किछि नाही। तेणु करी भगवान निजे कहउचंती मदगत चित्त एवं मदगत प्राण भक्त जेते बेले मोर गुण को आस्वादन करी मोर भक्ति को आस्वादन करी मोर भजन करे से सेते बेले परम शांति लाभ करे परम संतोष लाभ करे। एवं यही भजन व्यतीत से व्यक्ति विशेष हो किंबा जीव विशेष हो ता पाखर अन्य कौन पंथा न थाए। तेणुक श्रीमद् भागवतम गोटे सुंदर श्लोक भगवान भक्तराज उद्धव जी सामने उपस्थापना कले। कौन अकाम सर्वकाम बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जयेत पुरुषम परम। अर्थात जो माने बुद्धिमान ही थांती जो माने चालाकी व्यक्ति ही थांती से माने समस्त कामनारू मुक्त होइकिरी किंबा कामना रहित होइकिरी किंबा कामनार बशवर्ती होइकिरी जेतेबेले मोक्षकामी हुअंती से माने तीव्र भावरे अति शीघ्रतार सहित भक्ति जोग को आपणार करे नियंती एवं परम पुरुष को भजन करिया अर्थात मते अर्थात भगवान निजे कहउचंती मते भजन करिया पई लागि जाती। किंतु जीव होउची भगवान अंश विशेष ये आम समस्ते जानीचे।
भगवान अंश हूँ जीव। तेणु जीवर प्रथम कर्तव्य कौन ना भगवान सहित लीन होगा हूँ जीवर प्रथम कर्तव्य। तेणुक मार्ग दरकार ना भगवान पाखक जावाई गोटे रास्ता दरकार। तेणु भक्तिर आचार्य माने भक्तिर रसिक माने तीनोटी मार्ग देखले कौन कौन ना गोटे है कर्म मार्ग, गोटे है ज्ञान मार्ग और गोटे है भक्ति मार्ग। आमे जितेबाला ज्ञान मार्गर कथा चर्चा करुचे ज्ञानटा संपूर्ण रूप से उपनिषद रे थाए एवं उपनिषदर वार्ता होउची जे अपरोक्ष रे भगवान सहित बा ईश्वर सहित साक्षात हेबा। किंतु देखिए ये श्रीमद् भागवतम रे महर्षि व्यास जेतेबेले चिंता कले ये कलिहत जीव मानक पई बहुत गभीर भाव में चिंता कले एवं परिशेष रे उपनीत हो गले जे ये कलिहत जीव बा कलिजुगर मनुष्य एमाने एते लालसी ही जिवे एते विलासी ही जिवे एमाने ये उपनिषदर भाषा को बुझी पारिबे नाही। कहीं उपनिषदर कथा होची ज्ञान बा ज्ञानी संयुक्त कथा ये। तेणु ये हूँ दिव्य कथा एवं ये दिव्य कथा को ये विलासी लोक केबे मध्य ग्रहण करि पारिबो नाही। कहीं ना ये ज्ञान कथार मूल लक्ष्य हूँ वैराग्य। जे ज्ञान श्रवण करिबो ताकू वैराग्य धर्म पालन करने को पड़िबो एवं ज्ञान एवं वैराग्य ये दुईटा हूँ दुर्लभ जिनिस। कहीं ये कलिहत जीव सामान्य व्यावहारिक जिनिस दृष्टिकोण रु जदि आमे कहिबा कौन सी अभ्यासगत किछि अछि उदाहरण स्वरूप पान बीड़ी गुटखा एमती जो जिनिस अच्छी या छाड़ा कह ताकू केते कष्टकर होती छाड़ा ताहले यही कलिहत जीव प्रकृत में कौन काम क्रोध मद माश्चर्य या छाड़ी रही पार ना रही पारनी। तेणु उपनिषदर वार्ता बा उपनिषदर वाक्य को आम भल भाव में बुझीपारूना। तेणुक महर्षि व्यासदेव विचार कले कलिहत जीव मानकर पाई सर्वश्रेष्ठ साधन बा सर्वश्रेष्ठ मार्ग हूँ कौन भक्ति मार्ग। देखंतु ये वेदरे चारि भाग अच्छी वेद को चारोटी भाग कराई कौन कौन ना सेगुड़िक है प्रथम रहा संहिता, दुई नंबर है ब्राह्मण, तीन रहा आरण्यक एवं चारि रहा भाष्य। वेदरे समाप्ति उपनिषद रही था वेदर निर्यास उपनिषद रही था। एणु उपनिषद को कौन कह जाए ना वेदांत बोलिक कह जाए। वेदर अंत ही थवार जो या वेदांत बोलिक कह जाए एवं यही वेदांत आरण्यक संपूर्ण रूप से पर्यवेसित होकर था। आरण्यक यार सबू विषय संगृत होकर था। जो विषय को ऋषि माने चिंतन मनन करती ताको आरण्यक बोलिक कह जाए। अर्थात वेदोक्त सिद्ध जो सबू कार्य गुड़ाक अच्छी या मुनि ऋषि माने आचरण करिपारंती किंतु ये कलिहत जीव या आचरण करिपारे नाही। कहीं आमे गृह रे रहूचे केड़े सुंदर जीवन यापन करुचे मौज मजलिस रे जीवन यापन करुचे। तेणु ये वेद को अध्ययन करिबा बा वेदर अर्थ बुझिबा आम पक्षरे संभव नुहे। कहीं ना उपनिषदर प्रथम कार्य हूँ त्याग। आमे साधारण मनुष्य माने काम क्रोध को छाड़ी पारुना। जे काम सुख उपभोग करुचे काम को छाड़ी पारिबो। तेणु कर्मयोग मध्य एठी जोग करा जाइसे कौन ना जे उपनिषद वार्ता ग्रहण करिबो कर्मयोग को मध्य प्राधान्य दिया धारण करिबो। कहीं जी भोग करुची से जोग करि पारिबो नाही। कहीं ना रोगी आमे माने समस्त रोगी ही जाइजु ना। ये संसार रे कली जुग रे प्रत्येक मनुष्य जड़े जड़े रोगी विभिन्न रोग मानस रोग बोलिक ताकू गोस्वामी अति सुंदर भाव में वर्णना करिसंती। तो ये रोगी जदि जोगी हेबा को चेष्टा करिबो ताहले जोगी ही पारिबो नाही किंतु कौन हो जीवो रोगी ही जीवो। ज्ञान मार्ग रे जार पतन हुई ताकू नास्तिक बोलिक कहा जाए। जोग मार्ग रे जार पतन हुए ताकू रोगी बोलिक कहा जाए एवं भक्ति मार्ग रे जार पतन हुए ताकू
आसक्त प्राणी बोलिकी कह जाए। तेणु कलिजुगर मनुष्य माने योगाभ्यास करिपारिबे नाही। ज्ञान जोग और भक्ति यह कलिजुगर मनुष्य माने अधिकार करने को अक्षम अटंती। तो यहीपरि परिप्रेक्षी रे कलिजुगर मनुष्य उद्धार किपरि हेबो ये प्रश्न आज आंदोलित करुची महर्षि व्यासदेव को। तेणु कलिजुगर मनुष्य मुक्ति किपरि पाइबो आनंद किपरि पाई पारिबो एथिपाई व्यासदेव कलिहत जीव मानकर कल्याण चिंता कले। से वेद उपनिषद आदि लेखि सारिबा परे चिंता कले जे कलिजुगर मनुष्य माने ये सबु सुलभ हो पारिबनी एमानकर पक्षरे। तेणु से परिशेष रे नारद जी परामर्श क्रमे ये भागवत शास्त्र को रचना कले एवं ये भागवत शास्त्र रचना कलिजुगर मनुष्यों पई उद्धार सदृश हेबो बोलिकरी उपनीत ही गले। तेणु श्रीमद् भागवत एक नूतन मार्गदर्शन करा जायछि। ध्यान देवे प्रिय आत्मान टिके ध्यान देकर श्रवण करंतु। आमे घर संसार और काम धंदा को छाड़ी पारिबा कि छाड़ी पारिबा नाही। काहेकि आमको कर्म करने को पड़िबो, आमको परिवार प्रतिपोषण करने को पड़िबो। तो यही परी कहूथुबार लोक माने अर्थात जो लोक माने कहती जे आमे काम धंदा छाड़ी पारिबा नाही, आमे गृह संसार छाड़ी पारिबा नाही, ताहले निश्चय भाव में मायारे जड़ित होइतबार लोक। तो से मायारे जड़ित होइतबार लोक माने कहती आमे उद्धार हेबा केमती, आमर भक्ति जागरित हेबो केमती। तो सही लोक माननकु भागवत शास्त्र कहती निराश हुआ नहीं भाई। कहीं ना सबु किछि छाड़ी करी वैराग्य धारण करबा किंबा जंगल अरण्य को जाके तपस्या करबा ये भागवत शास्त्र कहूना। कहीं जीव जेतेबेले सकल प्रकार प्रवृत्ति छाड़ी निवृत्ति रे बसे सेतेबेले मध्य तार मनरे प्रवृत्तिर चिंता आसे। जदि भी तुम छाड़िकी ये सब छाड़िकी जीव तथापि मध्य तुमको प्रवृत्ति ग्रास करिवो। तेणु श्रीमद् भागवतर आदर्श होची दिव्य। घर द्वार छाड़ा को कह जाऊनी एठी। कहीं उदाहरण नहीं जावा आमे, उदाहरण नहीं गले कौन हेबो ना गोपी माँ माने घर द्वार छाड़ी कि से माने प्रत्येक समय गृह कर्म करुले किंतु गृह कर्म कला समय भी मध्य भगवान चिंतन। एठू आमे शिक्षा करिबार उचित जे गोपी माँ माने यदि घरे थाइकरी भगवान कथा सब बेले करि पारुचंती, श्रवण कीर्तन नवधा भक्ति करि पारुचंती, गृह रे रहिकरी आमे पारिबा नहीं काहेकि। तेणु मूल कथा होची घरे रही मध्य आमे भगवान को पाई पारिबा। गोपी माने घरे रही परमात्मा को सब बेले दर्शन करुथिले। से माने जेउ आडे जाउथिले सेमानंकर सहित श्रीकृष्ण मध्य जाउथिला परि सेमानको अनुभूत हेउथिला। एपरि थिला सेमानकर दृढ़ भावना। आउ गोपी माने सबुतिर भगवान को स्वरूप दर्शन करुथिले। वृक्षरे फूलरे पत्ररे डालरे एपरिकी पर्वतरे नदी झरणा ये संसार रे थिबार समस्त प्राकृतिक जिनिस प्रकृतिगत वस्तु पर सबुथिरे भगवान कर दर्शन से माने करि पारुथिले। तेणु करी भागवत मध्य शिक्षा दैचंती घरे रुह जेपरि व्यवहार करछ सेपरि कर एवं भगवान को प्राप्त हो। घरे रहिबा पाप नुह किंतु घर को मने रखिबा होची बड़ पाप। एई भलिया आत्माभिमान थिला कहार ना उद्धवंकर। तेणु भगवान पठेले उद्धव को गोपी मान पाखक जाओ एवं गोपी भाव को टिके शिखिकी आस। जेतेबेले उद्धव जाइकरी देखिले गोपांगना माँ मानकर ये भावना देखिले जे प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक कर्म रे प्रत्येक समय रे प्रत्येक मुहूर्त रे से माने कृष्ण को छाड़ी पारु नाहंती। जदि भी आज भगवान सहित विच्छेद हो जाइए तथापि मध्य से कृष्ण प्रेम रे अभिभूत होकर अछंती। तेणु से जगार उद्धव निजे कहले कण वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमा भिक्षण सह यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवन त्रयम। हे गोपी माने हे नंदराजांकर ब्रजरे वास करुवार गोपी माने
तमे माने प्रति मुहूर्त भगवान दिव्यता को धारणा करियछ तेणु तमर चरण वंदनीय तमर चरण रज भी वंदनीय ये विचार करी आज उद्धवंकर मनरू ज्ञानाभिमान निजर अभिमान दूर करुचंती उद्धव जी महाराज गोपी माँ मानकर चरण रज को स्पर्श करी तो ये गोपी मानकर प्रेम लक्षणा भक्ति एपरी दिव्य जे से माने गृह रे रही प्रभु को पाई पारी एवं कृष्णमय हो जाइथिले। भागवतर प्रकृत अर्थ कौन कि भागवतर प्रकृत अर्थ होउछि भगवान को सहित युक्त हेबा भगवान को सहित मिसिबा बा भगवान को सहित मिसेबार साधन। देखंतु संथ को जी आश्रय ही थाए बा संथवान को जी आश्रय करिक रही थाए से ही लोक संथ ही जाए किंतु भगवत को जो माने आश्रय करि थांती सेही माने भगवान ही जानती। तापरि भगवान किपरि भगवान स्वरूप वर्णना करा जायछि भगवान स्वभाव वर्णना करा जायछि भगवान प्रभाव वर्णना करा जायछि। जेते बेले वसुदेव जी भगवान को मुंडरे धारण करिकरी नंदगृह को नेले सेते बेले तांकर मस्तिष्क तांकर शरीर ब्रह्म संबंध हो जाइतला जहा फल रे तांकर हाथ एवं पादर सिंकुड़ी स्वतः छिंडी जाइतला। जेते बेले जीव भगवान सहित युक्त ही जाए ब्रह्म संबंध रे लीन ही जाए सेते बेले संसार रो जेते बंधन अछि ये सब बंधन तार आपे आपे छिड़ी जाई थाए एवं जेतेले जोगमाया मान को लेकर आसिले कौन है पुणी बंधन लगिगला। तेणु ये स्पष्ट भाव में कहगला जे जीव जिते बड़े पर्यंत ब्रह्म संबंध रहे सेते बड़े पर्यंत ताकू कौनसी माया बा विकार किछि करि पारे नाही एवं जेते बड़े जोगमाया संस्पर्श रे आसी जाए मायार संस्पर्श रे आसी जाए सेते बड़े ताकू ये विषय जंजाल जाबुड़ी कर धरे। तो भगवान स्वभाव केमती भगवान स्वरूप आम देखा भगवान तो अति कुत्सित स्वरूप धारण करिसंती नहीं मीन रूप धारण करिसंती कूर्म रूप धारण करिसंती वराह रूप धारण करिसंती कौन ये रूप गुड़ाक सुंदर रूप कि सुंदर रूप नुह किंतु ये रूप भितर थिबार स्वभाव होची बहुत सुंदर कौन अन्यर दुख को जे दूर करी बा दूर करिया पे उद्यम करे सी सब वंदनीय ही थाए जोटा होची परमात्मा स्वभाव। आम भगवान को पूजा करूना वंदना भी करूँ किंतु ये वंदनार लाभ कौन मिले अनेक लोक कहती ये वंदनार लाभ कौन मिले किंतु वंदना रे पापराशि भस्म ही जाए नष्ट ही जाए। श्री भगवान वंदना कले आमर सकल ताप संताप नष्ट ही जाए हेले यही वंदना केवल शरीर माध्यम कले चलबनी या मन माध्यम करने को पड़ो। राधाकृष्ण हुंतु कि सीताराम हुंतु हृदय धारण करने आवश्यक तांको प्रेमर सहित प्रणाम अर्चन बंदन करने आवश्यक अर्थात प्रभु को आम प्रेम पाशरे बंधन करवा उचित कहीं देखो दुखरे जे संगी होता है सी होती भगवान बा ईश्वर आउ सुखरे जे साथी होता है सी हूँ जीव ईश्वर सर्वथा दुख समय ही जीवर संगी ही था। देखा पुराण काल को जो आम देखा भगवान सब दुखर बंधु तेणु तांको दीन बंधु बोलिकी कहुए दीन वत्सल बोलिकी कहुए। पांडव माने भगवान को भक्ति करुथिले पांडव माने भगवान को स्नेह करुथिले किंतु भगवान जेतेबेले पर्यंत पांडव मान सहित दुख थिला सेतेबेले पर्यंत तांको पाखरे थिले किंतु जेतेबेले सिंहासन आरोहण युधिष्ठिर महाराज करिदेले भगवान सांगे सांगे दूरे गले। ईश्वर जहाको भी साक्षात देइचंती केवल दुखरे बा दुख समय रे ही देइचंती। क्रंच मैथुन समय क्रंचीर मृत्यु रे जेतेबेले वाल्मीकि अतिशय दुखित हुई ब्रह्मांकर आशीर्वाद पाइले आउ संसार श्रेष्ठ ग्रंथ लिखिले ये भी होची
भगवानଙ୍କର अनुकंपा। व्यासदेव अतिशय निराश हो पड़िथिबार समय नारदंकर दर्शन पाइले, भगवत दर्शन पाइले एवं भगवानଙ୍କର सानिध्य पाइकिरी भगवत ग्रंथ रचना कले। ठीक सेपरी सुग्रीव जेतेबेले निर्यातित होकर कालातिपात करथिले ऋष्यमुख पर्वत रे, सही समय भगवान श्री रघुनाथ सहित संपर्क है। तुलसीदास तांका स्त्री द्वारा अति कठोर भाव में भर्षित हेले एवं तांका मनर गभीर दुख जात है एवं से मध्य राम प्रेमी हो गले। ये तो गला कथा, ये कलिजुगर कथा। जेतेबेले प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होते से ही समय बलराम दास जी महाराज जाइकरी रथ ऊपर को चढ़ीगले एवं भगवान सेवक माने रथरू तांको विताड़ित करदेले। अति दुखित होकर बलराम दास जी महाराज जेतेबेले भगवान को डाकिले, भगवान नंदी घोषा चलानी, बाली रथ जाकर प्रभु विराजमान करगले। तो ये स्पष्ट भाव उल्लेख करागला जे भगवान भक्तर दुख समय रे ही प्रवेश करि थांती। माँ कुंती मागिले ना, कौन मागिले? नित्य से दुख हेउ मोर जही दर्शन लोभे तोरा। भगवान को कहले प्रभु सबुबेले मते दुख ही दियो। ये दुख एपरी एक साथी जे कि मते आपणकर सहित प्रति मुहूर्त रे परिचय करेइबो। पृथ्वीराज जी महाराज मध्य मागिले, कौन कहले? मते दुख दियो एवं दुख समय रे मते सहस्र कान दियो, जो कान रे मु आपणकर गुणानुवाद श्रवण करिवि एवं से दुख समय रे ही मते केवल आपणकर नाम जेमती चिंतन हम से भलिया मते मति दियो, से भलिया मते मस्तिष्क दियो। प्रभु जो समय रे मोर असुविधा हेबो बा जो समय रे मते दुख हेबो, सेही समय रे मु आपणकर चिंता रे सबले मग्न रहिबि। तो अनन्य भक्त केवल भगवान को दुख ही मागी थाए। ये हूँ भगवान का स्वभाव। पुणी आगामी अध्याय रे जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।